हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि भुजा ए बराबर 5, भुजा बी बराबर 12, भुजा सी बराबर 13, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा हम समझते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं, जिससे हमें इसको हल करने में अब आसानी रहती है। तो मुख्य अवधारणा को पहले आप विधिवत समझ लें। तो यदि त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाता है, अर्थात सी बड़ी भुजा हम मान लें त्रिभुज एबीसी में है। कोई त्रिभुज दिया है हमें ए बी सी, इसके सामने की भुजा बी ए और सी। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करें, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाए, तो ये त्रिभुज एबीसी जो होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। तो इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज के रूप में हम बना के इसको हल करेंगे, और इसका समकोण त्रिभुज किस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, इसको मान दें ए बी और सी। सी सबसे बड़ी भुजा है, ये 13 सेंटीमीटर सी है। ए के सामने की भुजा ए जो 5 सेंटीमीटर है, और बी के सामने की जो भुजा है वो 12 है। तो ये 12 हो गए। अब हमें देखना है कि त्रिभुज किस प्रकार से है, और उसके बाद tan का सूत्र लगाना है। तो हम जानते हैं अगर दिया हो tan थीटा, तीसरा पॉइंट होगा इसमें, tan थीटा निकालना हो तो ये होता है लंब बटे आधार। इसका प्रयोग करते हुए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको आगे पेज पे हल करते हैं। तो a बराबर हमें दिया है 5, और b बराबर दिया है 12, और c बराबर है 13। तो 13 सबसे बड़ी भुजा है इसमें, तो c का वर्ग करते हैं। यहाँ से बराबर हम देखते हैं कि a के वर्ग के बराबर है कि नहीं है। तो यानी a का वर्ग प्लस b का वर्ग, c का वर्ग है 13, 13 का वर्ग होगा 169। अब हम इसका करते हैं, ये है 5 का वर्ग प्लस 13 का 12 का वर्ग, तो ये हो जाएंगे 25, और प्लस 144 बराबर 169। तो जो दिया गया त्रिभुज होगा वो एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज हम इस टाइप से बना लेते हैं, जिससे हम इसको हल करने में आसान रहेगी। तो यहाँ से हम ये त्रिभुज मान लेते हैं, इसको जो दिया गया है उसके नाम हम रख देते हैं त्रिभुज ए बी और सी। क्योंकि सी कर्ण है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण यहाँ पर सी दिया है वो 13 से 13 है, और बी के सामने की भुजा, बी कोण के सामने की भुजा बी होती है, जो हमें 12 दी गई है। इसको हमने मान लिया है जो त्रिभुज एबीसी है, और सी ए के सामने की भुजा ए होती है जो 5 दी गई है। तो हमें निकालना है यहाँ पर tan a। तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं। तो जिस भुजा पर हम कोण लेते हैं वो आधार हो जाता है, और दूसरी भुजा लंब हो जाती। कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण वही रहता है। तो यहाँ पर इसका लंब हो जाएगा 5, और आधार हो जाएगा 12। तो यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। हमने इसमें मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए इसको हल कर लिया, tan a का मान ज्ञात कर लिया, 5/12 आया है। और आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।